नमस्कार, मैं बाबू करी। आप देख रहे हैं जेनी समाचार इंडिया न्यूज। देखिए आज के मुख्य समाचार। 18/8/2021 11 बजे मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई महाराष्ट्र के कामगार मंत्री ने। इस मंत्री जी ने इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का यह है कि महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों के लिए एक कल्याणकारी योजना लाने के लिए उन्होंने पावरलूम कल्याणकारी मंडल स्थापन करने के उद्देश्य से अलग अलग जगह से मजदूर नेताओं और मालिकों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका प्रस्ताव रखा और उनको सुझाव मांगा। इस सुझाव के अंदर मीटिंग होने के बाद उसी मीटिंग के संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में मजदूरों के नेता मीटिंग आयोजन की। इस मीटिंग के अंदर इस कल्याणकारी महामंडल के बारे में चर्चा हुई। इस चर्चा के अंदर मजदूरों के नेता कुछ उपस्थित थे। मालेगांव से कुछ और नासिक से, इचलकरंजी से, भिवंडी से, इस सारे जगह से मजदूर नेता उपस्थित होकर चर्चा की। सरकार जो कल्याणकारी महामंडल ला रही है उसके बारे में क्या कहे। तो उसके अंदर प्रस्ताव के अंदर एक ऐसा निर्णय आया कि ये जो कल्याणकारी महामंडल लाने की जो सोच रही सरकार, ये मजदूरों के लिए फायदेमंद है, ऐसा चर्चा हुई। इस चर्चा के अंदर उपस्थिति दिखाने में भिवंडी से सुनील चौहान और सोलापुर के माजी आमदार अरछाई आड़म मास्टर और सारे कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी के और सीटों के उपस्थित थे। उपस्थिति में इस मजदूरों के कल्याणकारी मंडल के प्रस्ताव को सारे लोगों ने मंजूरी दी कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, सरकार ले रही है और इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर सरकार इस चीज़ को अगर सपोर्ट करने की तो बात की, अगर कोई दूसरे को इसको रोकने की कोशिश की तो सारे मजदूरों को फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा आड़म मास्टर ने कहा। और आड़म मास्टर ने कहा कि ये जो बिल आ रहा है कामगार कल्याणकारी महामंडल, इसको हम सपोर्ट करते हैं। अगर कोई इसको उंगली लगाने को हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, ऐसा कहा। अब देखिए आड़म मास्टर जी क्या कहते हैं। कॉमरेड, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से कामगार मंत्री ने ये कामगार कल्याण मंडल स्थापन करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है। अपने कुछ कामगार प्रतिनिधियों से मीटिंग बुलाया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? अब ऐसे देखो, कम से कम 20-25 साल हुआ सीटू ने बोला है कि कामगार मंडल की स्थापना होना चाहिए। इसके बारे में आवाड़े समिति भी आई, इसके बारे में गावित समिति भी आई, इसके बारे में आलवणकर समिति भी आई, लेकिन किसके तरफ से भी मजदूरों को 1 रुपये का भी फ़ायदा मिला नहीं है। आज राज्य के हमारे लेबर मिनिस्टर हसन मुशर्रफ साहब, उन्होंने कामगार मंडल स्थापन करने को तत्वतः मान्यता दिया है और हमने उनको बोला है कि सूद के ऊपर तुम 1 रुपया शेष लगाओ और हर साल 700-800 रुपये इसमें मिलते हैं, 700-800 कोटि रुपए मिलते हैं। इसके जरिए से आप हर दिवाली को 10 से 15 हज़ार मजदूरों को मिले, साथ ही साथ उनके शिक्षण के बारे में मिले, उनके आरोग्य के बारे में भी मिले, उनके एक्सीडेंट के वक्त भी मिले, उनके घर बनने के वास्ते भी मिले। आज जिस तरह से बांधकाम कामगार को सहूलत है, माथाड़ी को सहूलत है, सुरक्षा रक्षा को सहूलत है, वैसा ही राज्य के कम से कम 9-10 लाख हमारे जो कामगार आज 60-70 साल से काम कर रहे हैं और इस तरह से कपड़ा निकाल रहे हैं। बम्बई डूब गई, भिवंडी ऊपर आया, लेकिन मजदूरों के हाथ में 1 रुपया मिला नहीं है। ये कामगार मंडल स्थापन होने से कामगारों को कुछ तो इंसाफ मिलेगा और मिलाने के वास्ते सीटू हर कोशिश करेगी। साथ ही साथ जहाँ फैक्ट्री एक्ट है, 20 के ऊपर जहाँ वर्कर है उनको पीएफ लगा है, ट्राइब्यूनल ने निर्णय दिया है।
साथ ही जहाँ PF लगता है वहाँ ESI लगता है, ग्रेजुटी लगता है, बोनस मिलता है और अक्करेजा मिलता है और राष्ट्रीय छुट्टी का भी पगार मिलता है। ये पूरे महाराष्ट्र में जो 9-10 लाख लोग हैं उनको जागृति कर कर पई न पई मजदूरों को दिलाने का कोशिश सीटू ने बीड़ा उठाया। उस सीरीज से भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी और सोलापुर में इसके बारे में लड़ाई का आगाज हो जाएगा। हम सोचते हैं दिवाली तक सरकार इसके बारे में निर्णय ले। निर्णय नहीं लिया तो हजारों हजार मजदूर रास्ते पर आएंगे और मंडल स्थापन करो कर को सरकार के पीछे लगेंगे। तो इसी हिसाब से जब भिवंडी के अंदर लाखों वर्कर है, भिवंडी के वर्करों को क्या संदेश देना चाहते हो इस कानून? अभी देखो भिवंडी में कम से कम 90% वर्कर ये बिहार के हैं, यूपी के हैं, आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं, लेकिन उनके मेहनत के अनुसार हम बोल रहे हैं कि हर साल 15 से 20 हज़ार रुपये उनको ये मंडल के जरिए से मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी लड़ाई सीटू हम लड़ेगा, या भिवंडी में रहो या मालेगांव में रहो या कौन से सेंटर में रहो, उसको इसके फ़ायदे मिलना चाहिए। परप्रांतीय है कर को उसके पेट पर लात मारने की नीति तैयार होता है तो उसके खिलाफ सीटू खड़ा रहेगा और उनको इंसाफ दिलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।